भाई साहब ये कॉटेज है। इसका लग अच्छा इसका कितना होगा सर रेंट? इसका वही 2-3 हज़ार के पता है। अरे बढ़िया यार, 2 में तो ये पूरा करता है। ये हाउस बोट नहीं है ना, इसमें ये कमरे जैसे होटल जैसा गेस्ट हाउस। अच्छा साहब, ये गुलफाम लेक इसका नाम पड़ने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है एक टीवी सीरियल जो कि आता था डीडी नेशनल पे, जिसका नाम था गुलगुलशन गुलफाम, और लड़के का नाम था गुल और लड़की का नाम था गुलशन और बोट का नाम था गुलफाम, गुलगुलशन गुलफाम। पुराने टाइम पे आता था डीडी नेशनल पे। ये रहा आपका गुलफाम, और ये डल लेक का सबसे लंबा बोट हाउस है जिसमें 6 बेडरूम्स है। भी बन सकता है एक। देखिए भाई, ये वर्ल्ड का सबसे पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है। अभी भी ये जो आप लोग ये क्या बोलते हैं, जिंदा है पोस्ट ऑफिस। वर्ल्ड का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस एशिया फर्स्ट बोट ऑफिस है ये, और अभी भी इसकी सर्विस अवेलेबल है। जैसे कि अभी अशोक ने जो बोला आपने सुना ही होगा, सर्विस अवेलेबल है। अभी भी लोग मार्केट से सामान खरीद के इसमें पोस्ट करते हैं अपने घरों पे, ले जा नहीं पाते। भाई अभी हम पहुँचे हैं शम्मी कपूर के सबसे फेवरेट स्पॉट पे। उसकी पिक्चर जितनी भी बनी है बोलते हैं, और यहाँ पे अगर शूटिंग हुई है तो यहीं पे हुई है वो। और भैया आगे की जानकारी और दे रहे हैं, मैं आपको कैमरा घुमा करके दिखाता हूँ। बताइए भैया। जितनी भी पिक्चरों की शूटिंग होती है सब यहाँ पर ही होती है। जितनी पुरानी पिक्चर हो गई है, जैसे आरज़ू, जब फूल खिले, मिशन कश्मीर, लंबे, रॉक स्टार, सब पुरानी जितनी मूवी है सब यहाँ पर ही होती थी पहले। अच्छा, आजकल वो बाहर जाते, पहले इधर ही बनते थे डल लेक के अंदर। हाँ, पहले का विदेश तो यही है ना। हाँ, पहले वो बाहर नहीं जाते, यहाँ पर ही बनाते। हाँ, फिर थोड़ी सी हालात ख़राब होने की वजह से यहाँ पर बनाने लगे। अच्छा तो भाई देख लो एक बार व्यू, और एक बार दिखाता हूँ आपको। हेलो राधे भाई, ये खाओ बोलो। एक बार स्वागत है हमारे लद्दाख जर्नी में। अभी हमारी गाड़ियाँ हो चुकी है रेडी, हमने लूप वगैरह भी कर लिया है गाड़ियों को। ये अशोक की गाड़ी भी रेडी है, हितेश भाई की भी गाड़ी रेडी है, मनीष भैया की और हमारी भी। और अभी हम सब निकल रहे हैं यहाँ से सोनमर्ग के लिए। सोनमर्ग घूमेंगे और उसके बाद में हम आगे की जर्नी समय के हिसाब से तय करनी है नहीं करनी है सोचेंगे। कश्मीर बहुत प्यारा है, आप लोग ज़रूर घूमने आइए। और ऐसा जो अभी पहलगाम अटैक के बाद में कुछ हुआ है, ऐसा कोई सीन है नहीं यहाँ पे, तो आप बिल्कुल निस्फिक्र होकर के आ सकते हैं। तो अब हम यहाँ से सेल्फ मार करके निकलते हैं और मिलते हैं रास्ते पे। आगे की बातें हम रास्ते पे करेंगे। आशियाना छोड़ करके निकल चुके हैं सोनमर्ग की तरफ, और अभी हम कश्मीर की गलियों में ही भ्रमण कर रहे हैं। कश्मीर से कितना समय लगेगा बाहर निकलने के लिए, यानी श्रीनगर से, अभी ये पता नहीं है, परंतु जल्दी ही हम श्रीनगर से बाहर निकलेंगे और हम पहुंचेंगे सोनमर्ग। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 78 किलोमीटर्स पर 2 घंटे का रास्ता। भाई साहब बहुत लंबा रास्ता बता रहा है, क्योंकि भीड़ बढ़ चुकी है। हमारे भाई लोग बहुत ज़्यादा, ये है क्या कहना चाहिए उसे, वो वही जो बोलते हैं टाइम पास है एक नंबर के ये लोग। वैसे आज तो मैं भी लेट उठा था। कश्मीर है इतना खूबसूरत कि जाने का मन न करे, परंतु हमें रुकना कहाँ है ये हम खुद नहीं जानते। हमें तो घूम के वापस अपने घर जाना है। और अब हम हाईवे कब लगेंगे ये देखना बाकी है। ये अभी नेशनल हाईवे 1 पे लगेंगे हम लोग अभी एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं। गाड़ी को यहाँ पे फ्यूल अप करवाएंगे और आगे का रास्ता हम तय करेंगे। अभी 2 डंडी है, लेकिन क्या फ्यूल अप करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेह के बाद में हमको थोड़ा सा पेट्रोल की दिक्कत जाएगी। करवाते फ्यूल अप, देखते हैं कितने का बैठता है और उसके बाद में बताते हैं आपको। तो चलो करवाते हैं फ्यूल अप। क्या बोलते हैं, हमारे पास राइडर हो, राइडर ही है बेटा। हाय, क्या नाम है?
मेरा नाम इब्राहिम है। इब्राहिम इब्राहिम और अहमद, क्या बात है, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, है ना। क्या करना है? रेव रेव करना है। 2 मिनट। हाँ अच्छा लगा। बस बस बस। हेलो भैया। तो चलो, बच्चे भी खुश, हम भी खुश। अभी अशोक के पीछे भिड़े। चलो अशोक। पहाड़ के ऊपर बर्फ जमा हुआ है भाई। अरे बाप रे, देखो अभी सुंदरता चालू हो रही है। आगे आगे बढ़ते बढ़ते और क्या क्या देखने को मिलेगा पता नहीं। अशोक का ध्यान है नहीं, ये पता नहीं, लेकिन देखो वो बर्फ़ दिख रही होगी कैमरे में शायद से। पहाड़ के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ की चादर। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम है, लेकिन है पूरा वाइट वाइट। यार क्या 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 बात है, क्या कहने हैं कश्मीर के। और कश्मीर में दिसंबर के बाद चीले कलान चालू होता है 1 महीने के लिए। पूरी जनवरी डल लेक जमा हुआ रहता है। ये चीज़ मैं कल आपको बताना भूल गया था, तो अभी बता देता हूँ, क्योंकि अभी हम श्रीनगर में ही है। हम उसी पहाड़ के पास जा रहे हैं। आप लोगों को दिख पा रहा होगा भाई साहब, सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ते हुए वो एकदम सुनहरा सुनहरा दिख रहा है। कितना ही खूबसूरत, इतना खूबसूरत, वाह गजब भाई साहब। और आगे तो आपको बर्फ़ दिखाना बाकी है, अभी बहुत सारी बर्फ़ दिखने वाली है। बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़। मैं तो वहाँ आइस गोला बना के खाऊंगा बर्फ़ का। आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। पुल पे है, ये बह रही है झेलम नदी, जो कश्मीर से निकलती है ग्लेशियरों के बीच से, और आगे जा कर के जुड़ जाती है किसी दूसरी नदी में। और ये व्यू देखो भाई, व्यू देखो। अब हम सोनमर्ग की तरफ बढ़ते हुए हैं। यहाँ पे घोड़े भी दिखेंगे, कश्मीरी घोड़े, छोटे छोटे बुटके बुटके प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे घोड़े दिखेंगे आपको। घोड़े, ओ भाई साहब, घोड़े। और क्या खूबसूरती है यहाँ की, आहा, क्या कहने हैं यहाँ के। हर चौक पे आपको यहाँ पे पुलिस वाले मिलेंगे विथ गन। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुलिस वाले, उनके साथ में गन भी मिलेगी आपको। ज़्यादा चू चपड़ किसी ने किया कि भारे पकड़ गए। यहाँ से कारगिल है 174 किलोमीटर, लेह है 400 किलोमीटर, सोनमर्ग है 55 किलोमीटर। लेकिन वो 55 किलोमीटर बहुत लंबे हैं, बहुत दूर है। सिर्फ बोलने में बहुत पास लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा वन वे है यहाँ पे। और अब चालू होगी शायद से घाट कटिंग। भाई देख सकते हो झेलम नदी फिर से एक बार। और यहाँ से दरास है 112 किलोमीटर। दरास वैसे बहुत ठंडा इलाका है, सबसे ठंडा इलाका यहाँ का। और हम लोग एक्चुअल में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बोलूँ क्या, और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या रिकॉर्ड करूँ और क्या छोड़ दूँ। यहाँ पे हर चीज़ रिकॉर्ड करने लायक की है, ना कुछ छोड़ने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करे, हर चीज़ रिकॉर्ड कर नहीं सकता इंसान। तो कुछ चीज़ें नज़रों से आकर के ही देखनी पड़ती है। और ये फिर से एक चेक पोस्ट यहाँ पे। भीड़ 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 भीड़। छोटे छोटे भीड़। अब हमारी फिर से हो रही है चढ़ाई चालू। और ये देखो भाई बाजू में झेलम नदी, झेलम नदी के आजू बाजू में पूरा एकदम खतरनाक काम है। पहाड़ भी है, नदी भी है, रास्ते भी है।
और आजू बाजू में पेड़ भी है, हरियाली भी है। आहा हा हा हा, क्या ही बात है, क्या ही कहने हैं। पहुंच रहे हैं सोनमर्ग, और सोनमर्ग पहुंचने के लिए थोड़ा सा समय है, लेकिन अभी हम जहाँ चल रहे हैं वो वहाँ की खूबसूरती आप देखिए। इतनी प्यारी, इतनी प्यारी, इतनी प्यारी जगह। वाओ वाओ, सही में यहाँ पे देखने के बाद सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा आपके मुंह से, वाओ। बाजू में बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और हम उन पहाड़ों के बाजू बाजू चल रहे हैं, बाजू बाजू चल रहे हैं। और आगे पहाड़ के ऊपर फिर से बर्फ़ दिख रही है। देखो बर्फ़, देखो खूबसूरती, देखो हरियाली, देखो सब देख लो भाई, सब देख लो। यहाँ आकर के सब देख लो। जीवन कितने दिन का है, क्या है पता नहीं है, देख लो। मुझे मौका दिए, मैंने उठा लिया। बड़े भैया बोले बेटा घूम के आ जा, जिंदगी भर कमाना ही है, घूम लो भाई घूम लो। और ऐसी खूबसूरत जगह ही घूमो जहाँ आप कभी गए नहीं हैं। आजू बाजू आसपास का तो हर कोई घूम लेता है, थोड़ा दूर आओ, घूम के जाओ। यहाँ अभी दिन में भी ठंड है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये ठंड बढ़ते जाएगी। ये दो आँखों से आप जितना देख नहीं पाओगे उससे ज़्यादा खूबसूरती यहाँ रखी हुई है, उससे 10 गुना ज़्यादा। आप अपनी आँखों से ये पूरी खूबसूरती को नाप नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो ये तो कैमरा है, ये क्या ही दिखाएगा आपको। ये थोड़ी सी पीछे वाली कटिंग्स जो थी मिस हो गई मेरे से, परंतु ओ भाई साहब, ये सोनमर्ग वाला रास्ता है, सोनमर्ग वाला रास्ता। और सोनमर्ग चालू हो चुका है। अभी गुंड यहाँ से 8 किलोमीटर है, लेकिन खूबसूरती तो शुरू हो गई है। सोनमर्ग सबसे खूबसूरत जगह कश्मीर की, और ये कश्मीर की खूबसूरती श्रीनगर के आगे से आप लोग देखते हुए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, दबा के कमेंट करो, और ज़रूर घूमने आओ कश्मीर। ओए होए ओए होए ओए होए, पहाड़ी पहाड़ी, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, और पहाड़ियों के नीचे बैठे हुए गांव जहाँ पे आप स्टे ले सकते हैं और यहाँ की खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। और भाई ने कहाँ अटरिया बना के रखा है अपने यहाँ, एकदम खतरनाक काम। और वो स्नो देखिए आप, और ये स्नो देखिए आप, आहा हा हा, क्या कहने, क्या ही खूबसूरत लग रहा है। झेलम नदी हमारे से बहुत नीचे रह गई। कुछ देर पहले हम झेलम नदी के बाजू बाजू चल रहे थे, अब झेलम नदी हमारे से नीचे नीचे बह रही है, हम झेलम नदी के ऊपर है। बहुत बढ़िया, राइडर्स जाते हुए। ऐसा हुए थे, अब हम निकल रहे हैं। अंकल हरिद्वार से है, और ये जा रहे हैं लेह अपने बच्चे को घुमाने, छोटुआ को, है ना। क्या नाम है छोटू? पीयूष। ठीक है अंकल, फिर मिलते हैं। कह रहा था मैं जी, मैं चलते हुए चल सकता, मेरे को तो आना ही था। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं अच्छा है ना, घुमा दीजिए। अभी पापा के साथ घूमेगा। वही वही, बाद में अकेले घूमेगा इसी बुलेट से। ठीक है ठीक है भाई साहब, सोनमर्ग और 20 किलोमीटर है, और बहुत ही अच्छा रास्ता, कौस वगैरह, पहाड़ी चढ़ना। बस थोड़ा सा इस रोड पे आप लोगों को नज़र चौफेर रखना पड़ेगा, क्योंकि वन वे है, और यहाँ ट्रक वाले बहुत फास्ट आते हैं, और गाड़ी वाले भी। लोकलाइट्स का कैसा है, ये नज़र में बैठा हुआ रास्ता है, आप लोगों को थोड़ी तकलीफ़ जा सकती है इसमें।
परंतु आपको नज़र कैसा है हर तरफ रखनी होगी, रास्ते पे भी, खूबसूरती पे भी। और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है कि खूबसूरती का अंदाज़ा लगा करके इतना एक्साइटमेंट आ रहा है, इतना एक्साइटमेंट आ रहा है कि पूछो मत। ऐसा लग रहा है कि कब कब हम पहुंच जाए, कब कब पहुंच जाए। लेकिन कठिनाइयाँ भी उतनी ही आने वाली है, ये भी मैं जानता हूँ, परंतु चलते जाओ, अरे चलते जाओ। वेलकम टू सोनमर्ग टनल। अभी हमको आगे टनल मिलने वाली है। ओए होए 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 होए। चलो फिर देखते हैं कैसी है यहाँ की टनल। कारगिल 135, लेह 360, सोनमर्ग 15 किलोमीटर। क्या बात है, अभी लग रहा है ना एकदम खतरनाक। अभी सोनमर्ग के हमें टनल मिलेगी और ये खूबसूरती देखने के बाद क्या ही कहना है। यहाँ पे काम करने वाले खुशनसीब है, रहने वाले भी खुशनसीब है और हम भी खुशनसीब है क्योंकि हम आए हैं। देखिए स्नो, वो बहता हुआ झरना जम गया है, वाह। और ये चढ़ने वाला रास्ता और ये पानी आता हुआ, शायद से वो भी पानी ही है जो बह रहा है, ऊपर से बर्फ़ पिघल रही है। वो हमें स्नो टाइप दिख रहा है लेकिन स्नो है नहीं, वो जो टॉप पे है वो स्नो है, बाकी जो बहता हुआ पानी है एकदम सफ़ेद सफ़ेद दूध की तरह। वाह, ऐसे ऐसे रास्ते, ऐसी खूबसूरती। आओ यार, गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर, ये सब घूमने आओ, एक्सप्लोर करो, मज़े करो। और यहाँ पे कुछ लोग खूबसूरती का लुत्फ़ उठाते हुए अपनी गाड़ी को रोक करके, और हम सफ़र वाले लोग हैं, सफ़र में ही आपको बताते रहेंगे। और ऐसे पहाड़ों में ये ट्रक भी कितने खूबसूरत नज़र आते हैं। वैसे अब भूख का भी एहसास हो रहा है, हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है लेकिन अब खाएंगे। सोनमर्ग पहुंच के ज़्यादा दूरी नहीं बची है, 10 किलोमीटर और होगा, हार्डली 13 किलोमीटर दिखा रहा है। गजब की टनल, और कितनी ही खूबसूरत टनल है यार। ये वादियों के बीच में और खूबसूरती को बढ़ाती हुई ये टनल। भाई साहब, NHIDCL, वेलकम टू सोनमर्ग। क्या बात है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत लम्हों से हो रही है, खूबसूरत पलों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बताई गई है यहाँ पे, लेकिन हम चलते तो उससे ज़्यादा तेज़ हैं। और ये टनल शायद से गूगल मैप पे है नहीं, क्योंकि गूगल आंटी ने बोली थी कि मेक अहेड एंड गो यू टर्न, ऐसा कुछ। और हमारा जीपीएस का सिग्नल भी लॉस्ट हो गया है यहाँ पे। ओके, जीपीएस सिग्नल लॉस्ट, आई नो दैट। चलो जल्दी जल्दी से टनल काटते हैं और निकलते हैं बाहर। कर लिया ऑलमोस्ट। ये रहा टनल का छोर, पहले छोर से घुसे, दूसरे छोर से निकले, और बहुत ही ठंडा है टनल। टनल में बहुत ठंडी है भाई, बहुत ठंडी है, खतरनाक ठंडी है। और ये निकलते बराबर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और हम इन पहाड़ियों को देखते हुए और आपको दिखाते हुए ऐसा वेलकम टू सोनमर्ग, ऐसा
खतरनाक। भाई साहब क्या ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है, मज़ा आ रही है। आहा हा हा हा। हाँ, सोनमर्ग, गगनगिर। गगनगिर के लिए इधर जाना पड़ता है राइट में, और सोनमर्ग के लिए हमको इधर जाना पड़ेगा। तो चलो सोनमर्ग की ओर चलते हैं ना भाई। सोनमर्ग और मात्र 3 किलोमीटर, लेह 348, कारगिल 123। ये वाले बोर्ड को मैंने बहुत बार देखा है रील्स में। आज मेरे सामने खड़ा है भाई बोर्ड वो। और ये क्या है भाई, क्या है ये, क्या है? ये है खूबसूरती, ये है असलियत, ये होती है खूबसूरती। और ये हमारे भाई लोग। और ये रही झेलम नदी, और ये देखो खूबसूरती। ओ भाई साहब, इधर तो ध्यान ही नहीं था मेरा। अरे माँ की आँख, ये क्या है भाई? सही में सर को हाथ पकड़ने लायक की कंडीशन हो रही है। भाई 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 देखो, भाई देखो, इधर देखो, उधर देखो, इधर भी देखो, इधर भी देखो। अरे कहीं पे भी देखो, देखते ही रह जाओगे। इसलिए बोलता हूँ आओ सोनमर्ग घूमने, आओ भाई आओ। जम्मू कश्मीर आओ, श्रीनगर एक्सप्लोर करो, सोनमर्ग एक्सप्लोर करो, सब जगह घूम डालो साला, कोई जगह छोड़ो ही मत आप लोग। मैं तो कहता हूँ घूम डालो, घूम डालो, घूम डालो। और ये देखो नदी के बाजू में बसा हुआ एक छोटा सा गांव, कितना ही प्यारा है। ओह भाई साहब, कसम से भाई, जिंदगी के मज़े अब आने शुरू हुए हैं और मौत हमको आगे दिखेगी। जिंदगी के मज़े अभी दिख रहे हैं और मौत हमको आगे दिखेगी। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। और ये हमारे हितेश भाई, कैसा लग रहा है? एक नंबर। अरे इधर देख के कैसा लग रहा है? जन्नत है ये तो, है ना? क्या कहना चाहोगे मेरे सब्सक्राइबर्स से? भाई मैं तो बोलता हूँ सब छोड़ो, घूमने आओ, यही जन्नत है ना? वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह की, रील वगैरह बनाने के लिए। और यहाँ पे घोड़े जाते हुए, और भाई साहब घोड़े वाले, और यहाँ पे ये खच्चर का काम करते हैं, सामान इधर के उधर ले जाने का। और भाई बहुत ही खूबसूरत प्लेस, हमारी खूबसूरत गाड़ी, और हम अब इसके ऊपर खुद लोड होंगे और हम आगे बढ़ चलेंगे। इन वादियों में खो जाने का मन करता है। क्या गाने गाता ना एकदम खतरनाक। ऐसी बात है मेरे भाई। और ये हरियाली वाले पहाड़, और वो देखो उधर दिख रहा होगा आपको, एक भी पेड़ नहीं है उसके ऊपर, एक भी। ऐसी बात है मेरे भाई। ये यहाँ का इको पार्क है। अरे बाप रे बाप, अरे इधर तो देखो पाजी, बर्फ ही बर्फ, ग्लेशियर ही ग्लेशियर। क्या खतरनाक है ये व्यू। ओए ये खच्चर वाले पे जो मेन व्यू पॉइंट है, बजरंगी भाईजान मूवी की शूटिंग यहीं पे हुई थी, इन्हीं ग्लेशियरों के पास। और यहाँ से थोड़े दूरी पे जाओ, वो देखो घोड़े जा रहे होंगे, आपको दिख रहे होंगे। यहाँ से ऐसे सीधे जाना पड़ता है, तो वहीं पे बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी। और बड़ा ही खूबसूरत इलाका है। यहाँ पे ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं तो मैंने ड्रोन शॉट्स लिए रहते कुछ और डाले रहते। ये पहाड़ी जो है इसके पीछे से पाकिस्तान शुरू हो जाता है, वह बॉर्डर है। तो यहाँ पे सीआरपीएफ वाले स्ट्रिक्टली मना करके रखे कि ड्रोन वगैरह कुछ नहीं उड़ेगा। और बड़ी ही खूबसूरत जगह है यार,
सर उठा उठा के सर दर्द देने लगा है, गर्दन में मोच आ जाएगी, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। और वो पहाड़ी के पीछे से बादल देख रहे होंगे आप आते हुए, ये इधर है, पहाड़ी भी सफ़ेद, बादल भी सफ़ेद, क्या एकदम खतरनाक नज़ारा है यार, क्या कहने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। निकलती सोनमर्ग से और हमारी गाड़ी अब चढ़ाती हम ऊपर, और ये हम लगती रास्ते पे, और अब चलते ही चलती, अब हम कहीं नहीं रुकती क्योंकि बहुत ख़तरनाक यहाँ पे टाइम होती हमारे को। अब सीधे लेह रुकती, कारगिल घूमने लायक ज़्यादा चीज़ नहीं होती, सिर्फ कारगिल वॉर मेमोरियल होती, इसलिए अब चलते ही चलती। बहुत प्यारा, अति उत्तम। यहाँ पे घोड़े बहुत देखने को मिलते भाई, लोग गाड़ियाँ भी नीचे उतार देते। ओए होए 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 होए, ये देखो पहाड़, और पहाड़ के ऊपर बहुत सारे झाड़। और अब हम चढ़ना चालू करेंगे पहाड़। हम लोग ऐसे घूम करके ऐसे वापस उधर ही जाएंगे, शायद से ऐसा डायरेक्टली वहाँ टनल पे जुड़ेगा शायद से। क्या प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये शायद से पुराना रास्ता है, बढ़िया, एक नंबर। और ये नदी बहती हुई हमारे बाजू से, और शायद से यहाँ पे पहले भी रहा होगा रास्ता अभी, क्योंकि ये नया दिख रहा है। ये जोजिला पास टनल लग गया हमको, अभी आगे जोजिला पास का टनल आएगा, और हम वो टनल क्रॉस करते बराबर हम पहुँच जाएंगे जोजिला। मज़े लीजिए हम जब तक के टनल तक के पहुँचते, जब तक के। ओए होए होए होए, नाथ केव्स है 28 किलोमीटर दूर, यहीं से अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होती है शायद से। बड़ा ही खूबसूरत सा रास्ता है, थोड़ा रास्ता ख़राब है, रास्ते खूबसूरत है परंतु ख़राब है, नज़ारे बहुत खूबसूरत है, रास्तों का क्या है। ये क्या चढ़ाव चालू हो रहे हैं, बहुत ही ख़तरनाक वाले, बहुत ही खतरनाक चढ़ाव, एकदम ऐसे खड़े खड़े चढ़ाव, एकदम खड़े। ओ भाई साहब, आगे का व्यू देखो भाई पहाड़ियों का, पूरे खड़े खड़े पहाड़ है भाई, पूरे खड़े खड़े। उन पहाड़ों के ऊपर चढ़ने का कोई सोच भी नहीं सकता, इतने खतरनाक पहाड़ है। अभी चलो, व्यू तो बहुत प्यारा है लेकिन कर्व्स बहुत सारे, इसलिए ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगा आप लोगों को। कैमरे में जितना कैप्चर हो रहा है उतना ही कर पाऊँगा। सुखकारी थी नींद, हम लोग यहाँ पे रुके थोड़ा साइड देख करके, और उसको बहुत भयंकर नींद आ रही है और उसकी फट भी रही है, तो चलो देखते हैं आगे। और ये ऐसे घूमते हुए हमको वो देखो, वो जो कटा हुआ पहाड़ दिख रहा है, उसके आगे ये जो रास्ता दिख रहा है, ये देखो वहाँ पे कंक्रीट के वॉल बनाना चालू है। ऐसे चढ़ते हुए हमको ये पूरी पहाड़ी के ऊपर जाना है भाई लोग। कितना ही खतरनाक, बहुत खतरनाक है भाई। ये देखो गाड़ी आते हुए दिख रही होगी, ओमनी, और उसके पीछे में टवेरा और बहुत सारी गाड़ियाँ आती हुई नीचे, वो देखो ट्रक जाता हुआ, इतने ऊपर जाना है। तो चलो अभी चलते हैं थोड़ी देर से। अब अरे बाप रे बाप, कितना खतरनाक रास्ता है, आप देख सकते हैं हमारे माध्यम से। अरे साला, मैं तो न्यूज़ रिपोर्टर बन गया। ये छोटा सा झरना बहता हुआ और बहुत खतरनाक आड़ी मोड़ी खापर खेड़ी, आड़ा टेढ़ा खापर खेड़ा रास्ता एकदम। और हम उन रास्तों पे चढ़ते हुए, और भाई वो जहाँ पे अभी दिखाया था ना, जहाँ पे हमें जाना है, वहाँ जाने के लिए हमको कितना लंबा जाना पड़ रहा है। और फिर जा कर के हम पहुँचेंगे वहाँ पे, वैसी जगह पे, उस जगह पे, और ऐसे में ही हमको होगा समय। शिव मंदिर जोजिला,
ओम नमः शिवाय, हरिहर शंभो, राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। और भाई बड़ा ही खतरनाक और भयावह रास्ता। अशोक बोल रहा था भैया मेरे को डर लग रहा है। अब उसको वही ज्ञान देना पड़ेगा कि भाई डर के आगे जीत है। और ये रास्ते डांभर से नहीं बने हैं, ये रास्ते बनाए गए हैं अपने इससे क्या बोलते हैं उसको, जो अपन घरों पे लगाते पत्थर, पेवर से बने गए। सॉरी, ये इतना ऊपर चढ़ते चढ़ते मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया लगता है भाई मेरा। मैं खुद लोगों के घरों पे और फैक्ट्रियों में पेवर लगवाता फिरता हूँ और मेरे को याद नहीं आ रहा कि इसको हम बोलते क्या है ना। कितना होशियार हूँ मैं। पहाड़ी देखो, पहाड़ी। और मौसम धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं मौसम बहुत ठंडा होता जा रहा है। धूप में भी ठंडी का एहसास हो रहा है, एकदम भयंकर वाला। और ये देखो, ये बर्फ़ जमी हुई है, देखने में पूरा कचरा लग रही है लेकिन बर्फ़ है ये। अब थोड़ा सीधा रास्ता है, वो देखो दिख रहा है रास्ता, वो चलते जाओ। अरे बाप रे, कितना बड़ा ईगल, देखो 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 देखो। ओ इगलू बाबा। ये पलट गया है ट्रक यहाँ पे चढ़ते चढ़ते। और अब हम चढ़ रहे हैं, साला क्या पता हम भी पलट जाए, ज़मीन पे धूल चाट ले थोड़ी देर में। इसलिए आराम से बाबू, बाबू मसाए, घाई किस बात की, आराम से जाओ, जल्दी पहुँचोगे। और जल्दी घाई से जाओगे तो सीधे ऊपर पहुँचोगे। ऐसा गुड्डू भैया, नज़ारे देखो तुम, कैसे पहाड़ी कटी है। ओहो, और आप लोग भी देखो, आप लोग भी देखो भाई, आप लोग भी देखो कैसे पहाड़ी कटी है। और उसके बी साइड से एकदम खतरनाक में रास्ता निकला है। आहा, और एकदम ठंडी ठंडी हवा। हमारी गाड़ी न्यूट्रल हो गई है बाबू। ऐसे तो कैसा चलेगा, क्या गुंडा बनूंगा मैं। गाड़ी बार बार न्यूट्रल कर दे रहा है और इतना बड़ा छेद आ गया वो रास्ते में। यानी छेद नहीं है, वो गड्ढा है। और यहाँ पे दो ट्रकों में चुम्मा चाटी होती हुई थोड़ी थोड़ी सी, अगर बच गए तो ठीक है। ऐसा निकल गए। आगे ट्रेलर है, बहुत बड़ा बड़ा माल लेकर के जा रहा है ऊपर में। देखो अभी हम जोजिला पहुंचने वाले हैं, लेकिन लैंडस्केप देखो क्या खतरनाक लैंडस्केप है यहाँ का। और वो देखो झरना बहते हुए आ रहा है नीचे, जो दूर से देखने पे बर्फ़ की तरह लगता है जमे हुए, परंतु वो बर्फ़ नहीं है, वो होता है झरना। बाबू बुलेट वाले। और ये हमारे हितेश भाई, ये जोजिला पहुँच गए हम। हाँ हाँ, हम लोग अभी पहुँच चुके हैं जोजिला। और जोजिला में हम करेंगे गोजिला, जोजिला गोजिला। हाँ, ये हमारे राइड का सबसे पहला पास होती। हाँ, ये देखो बर्फ़ के पहाड़ अब ऊपर से। लैंडस्केप बहुत ख़तरनाक है भाई यहाँ का। और वो देखो नीचे से नदी बहती हुई, ऊपर से झरने से पानी आता हुआ, और इतने ऊंचाइयों पे हम। वो वहाँ से दिख जाती है तीनों, इसलिए मैं यहाँ पे रुका रहा। हाँ, और ये देखो हम कहाँ से आए भाई, वो नीचे हम पहाड़ों की ऊंचाइयों पे खोए हुए हैं अभी फ़िलहाल में। ये पुराना रास्ता रहा होगा। हाँ, ये पुराना रास्ता है। ये लैंडस्लाइड हुआ होगा तो अभी नया रास्ता ऐसे बना है ऊपर से। और
और लैंडस्लाइड होगी तो इसके ऊपर से और रास्ता बनेगा, और कुछ दिन में लगता है पहाड़ के ऊपर से रास्ता बनेगा, फिर हम एरोप्लेन से आएंगे उस टाइम पे। जोजिला पास, ये टोटल यहाँ की हाइट है 11,600 फीट, और हम किसी प्रकार का स्ट्रगल महसूस नहीं हो रहा है इतने ऊपर आने के बाद भी, ना सांस लेने में दिक्कत ना किसी चीज़ में। तो भाई लोग कहाँ जम्मू कश्मीर की है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। मैं पूरे व्लॉग में सिर्फ यही एक वर्ड बोलते जा रहा हूँ कि खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा। भाई सही में खूबसूरत है, मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मुझे खुद नहीं पता है, खूबसूरत है। चलो अब यहाँ से निकलने का समय हो गया है, निकलते हैं, गाड़ी पे लोड हो गया है। कवर करके हम लोग बढ़ चुके हैं आगे, गाड़ियाँ चालू करके। और हमारे आगे है ट्रक, हम इसको ओवरटेक करने का सोच रहे हैं, परंतु आगे से आती हुई गाड़ियाँ हमारा रास्ता रोक दे रही है। बाबू मुसाए, ओए होए, अरे बम कम तबाही आ रहे लोग हैं ढलान पे। ये देखो, ले 326 किलोमीटर, कारगिल 100 किलोमीटर, और 100 किलोमीटर अगर ऐसे जाना है तो हो गया खतरनाक काम है एकदम। कारगिल में रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। कम खतरनाक रोड है यहाँ के हैं, एकदम विषय वेगड़ा वाला काम है। चलते जाओ चलते जाओ, आगे अगर कोई और पास मिलेगा तो बिल्कुल आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा हमारी तरफ से, इसलिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे। अरे कितने बार बोलता रे, कितने बार बोलता, कर देंगे भाई लोग हैं अपने। हड़वे ने हमको बर्फ़ फेंक के मारा, ये देखो, ये देखो मेरे पेंट पे गिरी, ये मेरे जैकेट पे। खतरनाक राइडर है वो, खतरनाक आदमी है। भाई साहब क्या नज़ारे। अरे अरे अरे, ये और एक पॉइंट आया है, अब ये कौन सा पॉइंट है पता नहीं। वेलकम टू लद्दाख होगा शायद से। अब भाई बर्फ़ अंदर घुसी है, ठंडा ठंडा लग रहा है। जोजिला एल्टीट्यूड 11,650 फीट, कारगिल यहाँ से 96 किलोमीटर से बॉर्डर पे। और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा नाश्ता किया, थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि इन लोगों को थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी गुड्डू भैया को सांस लेने में। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और अब हम बढ़ चल रहे हैं कारगिल की ओर। कारगिल और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने मोबाइल लगाना भूल गया, डैडी गड़बड़ हो गई है हमारे साथ। और हमारे हितेश भाई कुछ ज़्यादा ही अगो चलते हुए। अभी गुड्डू भैया के साथ उनका लफड़ा हो गया, बोले मैं अकेला जा रहा है। जाओ भाई, जिसको जैसा ठीक लगता करो। भाई साहब माउंटेन्स ही माउंटेन्स है आजू बाजू, और ये नदी तो एकदम ही खास लग रही है। इसका पानी एक्चुअल में एकदम क्लीन नज़र आ रहा है दूर से देखने पे, परंतु ये बहुत मटमैला पानी है, पूरा गारे वाला। और मैंने मैप नहीं लगाया है, एक गड़बड़ हो गई है मेरे से। वन वे ये रास्ता, क्या ही बात, क्या ही कहने, बहुत ही बढ़िया। और आगे से राइडर्स आते हुए। में नदी कितनी प्यारी लग रही है, और कुछ बच्चे वहाँ मछली पकड़ते हुए। और ये पहाड़ देखो, बिना पेड़ का, बिना हरियाली का, और इसके ऊपर जो धूप पड़ रही है, आहा हा हा हा, वाह वाह वाह, गजब का। आधा सुनहरा आधा नॉर्मल, और क्या रास्ता है भाई, वाह। रुक करके चिल करने लायक का रास्ता है। वेलकम टू लद्दाख। के अंधेरे अंधेरे में चल रहे थे, अब वापस से हम लोग धूप में आ गए हैं। 6 बज चुका है, लेकिन अभी भी धूप है यहाँ पे, और बहुत तेज़ धूप है, परंतु ठंड भी उतनी है। यहाँ पे धूप होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता।
और ग्रीनरी देखो, यहाँ पे लोग खेती कर रहे हैं और यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है। क्या बात है, एकदम खतरनाक काम कि ये जो नदी है हमारे बाजू बाजू ही चल रही है और लेह अभी भी हमारे से 294 किलोमीटर दूर है। खतरनाक काम है। आज कुछ भी कवर नहीं किया है हम लोगों ने, कुछ भी, परंतु करेंगे। 294 किलोमीटर्स। 4 किलोमीटर दूर है और ये भाई नज़ारे बहुत ही खतरनाक, बहुत ही उम्दा, बहुत ही प्यारे। और रास्ता भी सही में बहुत ख़ास हो चुका है कारगिल बॉर्डर के बाद में, बहुत अच्छा हो गया है रास्ता। तो वाओ, जो धूप पड़ रही है पहाड़ी के ऊपर वो देख सकते हैं आप लोग, और अभी हमारे ऊपर भी धूप आ गई। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कैंट एरिया होगा शायद से, क्योंकि मिलिट्री का एक ये पोस्ट लगा हुआ है और ये जो बने हुए हैं बनकर टाइप घर। सही है, सही है। देख लो भाई, 6:30 हो रहे हैं और यहाँ पे धूप शाम के है ना। ये है दराज की खासियत है। ये वहाँ से नदी बह रही है यानी झरने टाइप, और ये आजू बाजू में जो पेड़ है ग्रीनरीज, ये है दराज की खूबसूरती। हम यहाँ पे रुकने वाले तो नहीं है, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि घूमने के लिए ये भी जगह बहुत ज़्यादा प्यारी है। बेस्ट प्लेस है ये दराज। और अभी हम लोग दराज क्रॉस करने वाले। वैसे बहुत अच्छा खासा है दराज भी, ठीक ठाक बड़ा है। और ये देखो, ये यहाँ के पेड़ छोटे छोटे पत्तियों वाले, और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। कारगिल 49 किलोमीटर से और ज़्यादा दूर नहीं है। खूबसूरत सा नज़ारा आप लोगों के लिए पेश है। वैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे को तो हर चीज़ ही खूबसूरत लग रही है। आप लोगों को सिर्फ पहाड़ दिख रहे होंगे, आप बोर हो रहे होंगे शायद से, परंतु मेरी कोशिश यही है कि आपको रास्ता दिखाओ, पहाड़ से दिखाओ। आहा हा हा। चलो 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 चलो। तो हम लोगों ने सोनमर्ग में इतना टाइम पास किया कि हम लोगों को कारगिल में रूम करना पड़ा, है ना। कितने सही राइडर है ना, पूरे लेज़ी राइडर, पूरे आलस से भरे हुए, एकदम खतरनाक वाले। अगर रूम देखते बराबर उसकी तो एकदम खुशी का ठिकाना नहीं रहता, एकदम विषय वेगड़ा है उसका। रूम के नाम से तो उसके चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती। हेपलू और एक नंबर का झोपलू है। सोने के लिए बता दो उसको, एकदम खतरनाक में सोता ना। 5 बार उठाओ तो 1 बार में उठता वो।